गाइस आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं ब्लड लाइन से। और भाई एक और मेंबर पॉसिबली ऐड हो सकता है ब्लड लाइन में। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रोमन रेंज के कजन जेकब फैटू के बारे में, जो कि भाई अभी फिलहाल किसी और प्रमोशन में काम करते हैं। तो रिसेंटली उनसे पूछा जाता है ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के बारे में, तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई चांसेस है, लेकिन भाई मैं यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहूँगा, इट्स इन गॉड हैंड। मतलब जब भाई यहाँ पर उन्होंने कहा मेरी किस्मत होगी तो तब भाई मैं यहाँ पर जो है वो आ ही जाऊँगा। उन्होंने कहा कि भाई जो मेरे कजन है भाई रोमन रेंज और ये भी सारे भाई ये हमेशा कहते हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर मेहनत किए हैं तभी हम भाई यहाँ तक आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई सब चीज़ें लोगों को नज़र आती हैं और भाई जो मेरे कजन्स हैं उन्होंने मेहनत की है और तब जाके भाई वो इस लेवल पर पहुँचे हैं। तो भाई मेरा भी जब टाइम यहाँ पर लिखा होगा कि भाई मैं यहाँ पर ब्लड लाइन को ज्वाइन करूँगा तो भाई इसको कोई भी जो है वो रोक नहीं सकेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैं कुछ बता नहीं सकता कि क्या मैं ये चीज़ अभी ज्वाइन कर लूँगा या कब करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ होगी, मुझे ऐसी उम्मीद ज़रूर है। अंडरटेकर की स्ट्रीक के बारे में बात करते हैं तो भाई रिसेंटली जो एज हैं वो मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई इंपल्सिव टीवी में आए थे, तो भाई उनसे अंडरटेकर की स्ट्रीक के बारे में भी पूछा जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई ब्रॉक को इसकी ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं थी, वो पहले से ही भाई पूरी दुनिया में यहाँ पर अपना जो लोहा है वो मनवा चुका था, वो UFC हैवीवेट चैंपियन जो है वो बन चुका था, सब चीज़ें उसने अचीव कर ली थी, उसको ये चीज़ करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जो रोमन रेंज है वो तब उनका फर्स्ट गाय था WWE का, और अगर भाई वो यहाँ पर ये चीज़ करता तो भाई इससे बढ़िया कुछ भी नहीं यहाँ पर हो सकता था। और भाई जो रोमन रेंज का करैक्टर है जो कि भाई यहाँ पर WWE काफ़ी कोशिश कर रही थी कि भाई उसको डेवलप किया जाए, उसको भाई फैंस के अंदर काफ़ी फेवरेट किया जा सके, उनका एक करियर बनाया जा सके। तो भाई अगर वो चीज़ यहाँ पर WWE कर देती और भाई रोमन रेंज को वो बंदा बनाती जो कि अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ता, तो भाई ये चीज़ें काफ़ी बड़ा जो है वो डिसीजन हो सकती थी। लेकिन बहरहाल अब भाई क्या ही हो सकता है, अंडरटेकर की स्ट्रीक अब तो भाई ब्रॉक लेसनर ख़त्म कर चुके हैं। रोमन ने हराया ज़रूर है भाई, लेकिन उसके बारे में इतनी कोई बात भी नहीं करता, क्योंकि भाई जो एक्चुअल विन थी भाई वो स्ट्रीक की वो वही थी भाई कि जिस बंदे ने स्ट्रीक को तोड़ा है। इस वीक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में होने वाला है ड्राफ्ट, और भाई ड्राफ्ट काफ़ी बड़ी नाइट है, और बड़ी नाइट के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा रिटर्न भी है जो कि होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि भाई बिग ई यहाँ पर पॉसिबली भाई स्मैकडाउन में अपना रिटर्न कर सकते हैं, और मैं भी दोस्तों उनका कोई गुंथर के साथ यहाँ पर एंगल दिखाया जा सकता है, क्योंकि भाई एक्जेवियर वुड लास्ट वीक अनसक्सेसफुल रहे थे गुंथर को हराने में। तो मैं भी दोस्तों यहाँ पर जो बिग ई हैं उनके चांसेस, अब ये कोई पक्की चीज़ नहीं है कि भाई वो आएंगे ही आएंगे, लेकिन भाई रिपोर्ट्स में आ रहा है कि भाई चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि बिग ई भाई यहाँ पर आए। और अब भाई वो अपनी इंजरी से भी रिकवर हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है भाई ना भी आए, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल डेट WWE ने अनाउंस नहीं की, यहाँ पर उनकी तरफ से कोई रूमर नहीं आया। लेकिन भाई यहाँ पर ये स्पेकुलेशन है कि बिग ई आ सकते हैं। नाओमी के बारे में बात करते हैं, और भाई नाओमी इज़ ऑफिशियली गोइंग टू इम्पैक्ट रेसलिंग। अब भाई आप लोग कह रहे हो भाई इम्पैक्ट रेसलिंग में क्यों गई, वो AEW में क्यों नहीं गई, NJPW में क्यों नहीं गई। तो भाई जब साशा बैंक्स NJPW में गई थी तो भाई साथ नाओमी भी गई थी, लेकिन NJPW ने कोई इंटरेस्ट अपना शो नहीं किया था नाओमी को साइन करने में, उन्होंने सिर्फ साशा बैंक्स को साइन किया था। और AEW ने भाई अभी तक यहाँ पर जो नाओमी है उनको अप्रोच नहीं किया। और इस वीक की जो टेपिंग्स होने वाली है इम्पैक्ट रेसलिंग में, वहाँ पर भाई नाओमी अपना डेब्यू कर लेंगे इम्पैक्ट रेसलिंग में। तो भाई वैसे उन्होंने WWE में इतना कुछ किया नहीं था कि भाई उनको इतनी जल्दी यहाँ पर छोड़ना पड़ जाता, लेकिन भाई हम होप करते हैं उनका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो। नेक्स्ट दोस्तों फिर से अब हम ड्राफ्ट के बारे में ही बात करते हैं, और भाई इस साल जो ड्राफ्ट है भाई वो लैंडस्केप चेंज करके रख देगा। अब इसके बारे में एक और भी रिपोर्ट आती है, और वो ये है कि भाई इस वीक जब तक भाई जो ड्राफ्ट के दोनों एपिसोड्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, तो भाई हम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई हाँ बंदा जो है ये ड्राफ्ट में जो है वो चला गया, हाँ भाई ये रॉ पे चला गया है या ये स्मैकडाउन पे चला गया है। भाई जो ड्राफ्ट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस बार WWE ने सरप्राइजेज जो है वो प्लान करके रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पर अगर ड्राफ्ट शुरू होता है और भाई रोमन रेंज फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहली पिक में मंडे नाइट रॉ पे ड्राफ्ट हो जाते हैं, तो भाई हम सब कहेंगे हाँ भाई अब तो जो हमारे रोमन है भाई वो ड्रॉ पर आएंगे। लेकिन भाई एंड पे वो फिर से स्मैकडाउन में भी जा सकते हैं, जिस तरह भाई यहाँ पर जॉन सीना के साथ हुआ था एक साल में कि भाई वो पहले मंडे नाइट रॉ का पार्ट थे, ड्राफ्ट में उनको स्मैकडाउन में किया गया, और भाई जो रॉ का रोस्टर है वो कितना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि भाई ये कैसे हो सकता है कि भाई जॉन सीना यहाँ पर स्मैकडाउन में चला जाए। और उसके बाद भाई एंड पे हमने देखा कि ड्राफ्ट की नाइट के कि जॉन सीना फिर से भाई मंडे नाइट रॉ में आ गए। तो इस साल भी WWE भाई कुछ इस तरह का प्लान कर रही है। अब किस सुपरस्टार के बारे में प्लान कर रही है इस तरह का, इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन भाई जब हम ड्राफ्ट देख रहे होंगे तो भाई हमने अपने दिलों को जो है वो थाम के रखना है कि कोई चीज़ पक्की नहीं कर लेनी तब तक जब तक भाई दोनों जो नाइट्स एंड ड्राफ्ट की वो ख़त्म नहीं हो जाए। तो भाई ये चीज़ भी अगर होती है भाई काफ़ी ज़्यादा इसको भी देखने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। तो भाई लोगन पॉल लास्ट ईयर में रेसलमेनिया में देखने को मिले थे, और अब भाई
अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि भाई मनी इन द बैंक वो पेपर व्यू होने वाला है जहां पर लोगन पॉल को कंसीडर किया जा रहा है कि भाई वो यहां पर कम्पीट करेंगे। अब उससे पहले भाई सऊदी का भी शो है, तो अब पता नहीं भाई क्या सऊदी में वो आने वाले हैं। और भाई WWE अब तो जो हैवीवेट चैंपियनशिप है वो भी है, तो क्या भाई वो इसकी पिक्चर में भी अभी नहीं आने वाले। लेकिन मनी इन द बैंक भाई वो जगह है जहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि भाई वहां पर तो मनी इन द बैंक में जो लोगन पॉल है वो कम्पीट करने वाले हैं, और उसके अलावा समर स्लैम में भी। तो अब देखते हैं बहरहाल क्या मनी इन द बैंक में वो कम्पीट करते हैं या फिर भाई उससे पहले ही वो हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के स्टनर की। और भाई स्टोन कोल्ड का स्टीव ऑस्टिन का जो स्टनर है भाई वो हमें पता है कि भाई कितना यहाँ पर बड़ा है। तो भाई रिसेंटली उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे जितने भी ओपोनेंट्स हैं उन सब में से सबसे अच्छा सेल जो है वो तुम्हारे जो मूव है उसको कौन करता है, और उन्होंने यहाँ पर नाम लिया द रॉक का। उन्होंने कहा भाई जिस तरह से द रॉक इस मूव को सेल करता है भाई उस तरह का सेल कोई भी नहीं करता। उन्होंने कहा जिस तरह से भाई वो बाउंस करता है रिंग में, और भाई बाज का तो ऐसे भी होता है कि भाई वो बाउंस करके दोबारा तुम्हारे ऊपर ही जो है वो आके गिर जाता है, और भाई तुम ऐसा जो है ना पछताते हो कि भाई तुमने इस बंदे को स्टनर क्यों लगाया, भाई इतना भारी बंदा तुम्हारे ही ऊपर दोबारा जो है वो आके गिर गया। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे बढ़िया यहाँ पर सेल कौन करता है मेरे स्टनर को, तो भाई वो यहाँ पर होगा सिर्फ द रॉक। तो यहाँ पर भाई द रॉक का उन्होंने जो है वो नाम लिया है। तो वैसे आपको क्या लगता है भाई कौन सबसे अच्छा स्टनर को सोल सेल करता है, आप इसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। क्या कोडी रोड्स बनेंगे WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन? तो भाई बुकर टी से इसके बारे में पूछा जाता है तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोडी रोड्स वो बंदा होने वाला है जो कि WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेगा। उन्होंने कहा कि भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो टैलेंट्स है वो यहाँ पर WWE के पास है, लेकिन भाई यहाँ पर जो कोडी रोड्स है उनकी स्टोरी तब ही फिनिश होगी भाई जब वो रोमन के साथ लड़ेंगे। उसका भाई हमेशा से जो काम है वो रोमन के साथ ही होगा। उनको ऐसा नहीं लगता कि भाई ये कोई अच्छा डिसीजन होगा कि अगर भाई कोडी रोड्स को यहाँ पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बना दिया जाता है, तो उनको यहाँ पर ऐसा नहीं लगता। और भाई वैसे काफ़ी ज़्यादा जो WWE के फैंस हैं और भाई जो भी क्रिटिसाइज मतलब जो क्रिटिक्स हैं भाई वो यहाँ पर यही कहते हैं कि भाई कोडी का काफ़ी कम चांस है कि वो हमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनते हुए दिखाई दें। अब पता नहीं फिर हो सकता है भाई यहाँ पर रोमन और कोडी को सेम ब्रांड पर कर दिया जाए, तो अब देखते हैं बहरहाल के क्या होता है। चैट गेबल के बारे में बात करते हैं तो भाई रिसेंट टाइम में जो चैट गेबल है उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंप्रेस किया है अपनी पावर दिखा के। भाई जिस तरह से उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमैन को भाई वो उठाया था काफ़ी इंप्रेसिव था यहाँ पर। तो भाई रिसेंटली उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा कि भाई जब से ट्रिपल एच आए हैं तो भाई जिस तरह से ट्रिपल एच ने मुझे ये जो पिछले 8 से 9 महीने हैं जिस तरह से भाई उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो भाई मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मौका मिला है कि भाई मैं सबको शो करवा सकूँ कि भाई कितना मैं यहाँ पर ब्रिलियंट हूँ टेक्निकली। तो भाई यहाँ पर उनका ये कहना है और भाई रिपोर्ट में ये भी आ रहा है कि भाई मे भी दोस्तों ड्राफ्ट के बाद उनका कोई सिंगल यहाँ पर रन जो है वो स्टार्ट किया जाए। तो भाई हम उनको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। भाई सिजारो की तरह उनका सीन ना हो, उनकी भी सेम सिचुएशन थी भाई, वो पावरफुल काफ़ी थे, उसके बाद सिंगल पुश आया और उसके बाद भाई वो WWE से ही चले गए। तो हम भाई होप करेंगे कि भाई चैट गेबल के साथ इस तरह का कुछ भी ना हो। मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं तो भाई मैकिंटायर के बारे में जो चीज़ें हैं भाई वो काफ़ी यहाँ पर अजीब होती जा रही हैं। तो अप्रैल 26 टू अप्रैल 29 में जो WWE है भाई उनका यूके का यहाँ पर टूर है भाई, जहाँ पर वो लाइव इवेंट्स करने वाले हैं। सेथ रॉलिंस, बियांका बेलेयर, फिन बैलर, AJ स्टाइल्स जैसे बंदे जो कि भाई वहाँ पर एडवर्टाइज किए गए थे। स्टाइल्स तो नहीं आ सकेंगे भाई, वो इंजर हैं। लेकिन भाई यहाँ पर हैरान कुन बात यह है कि भाई यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर है भाई वो इन मतलब के जो इवेंट्स हैं उनको मिस करने वाले हैं, जबकि भाई हमें पता है कि भाई यूके में उनके कितनी यहाँ पर वो फ़ैन फेवरेट हैं, लेकिन भाई यहाँ पर वो नहीं है। और भाई यहाँ से स्पेकुलेट किया जा रहा है कि पता नहीं शायद उनकी जो कंडीशन है भाई अब वो काफ़ी ज़्यादा अजीब होती जा रही है, और मैं भी दोस्तों पता नहीं उनको शायद ड्राफ्ट में भी फीचर ना किया जाए। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई वो यहाँ पर इंटरेस्टेड भी नहीं है WWE के साथ दोबारा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने में। तो भाई काफ़ी अजीब सिचुएशन हुई है मैकिंटायर की। तो भाई मैं होप करूँगा कि भाई मैकिंटायर आए। अब तो भाई नई चैंपियनशिप भी यहाँ आ गई है, तो भाई जो उनकी बुकिंग की वजह से मसले थे मुझे लगता है भाई वो मसले हल हो सकते हैं अगर भाई वो वापस आते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने के लिए। तो हम होप करेंगे कि भाई मैकिंटायर जल्दी से WWE में दोबारा से देखने को मिले। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई वो भी यहाँ पर WWE के ड्राफ्ट से रिलेटेड, और भाई जो टाइटल्स हैं WWE में भाई उसके बारे में ड्राफ्ट में भाई काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स होने वाली है। अब भाई यहाँ पर रूमर्स आ रहे हैं सबसे पहले कि भाई दोनों ब्रांड्स जो हैं रॉ और स्मैकडाउन दोनों के लिए भाई सेपरेट यहाँ पर टैग टीम टाइटल्स होंगी। जो रॉ की टैग टीम्स होंगी भाई टाइटल्स उनका नाम देंगे वर्ल्ड टैग टाइटल्स, और जो स्मैकडाउन की चैंपियनशिप्स होगी उनको सिर्फ WWE टैग टाइटल्स कहा जाएगा, जैसे कि भाई 2006 2007 में भी इसी तरह होता था। और उसके अलावा भाई जो वुमेन्स की टाइटल्स हैं उनमें भी नाम चेंज किया जाएगा। तो जो ये जो दोस्तों में थीम दिखाई देती है भाई जो रॉ की चैंपियनशिप्स है वो रेड कलर की हैं और जो स्मैकडाउन की चैंपियनशिप्स है वो यहाँ पर ब्लू कलर की हैं। तो भाई वो थीम यहाँ पर जो है वो WWE खत्म करने वाली है, क्योंकि भाई इससे क्या होता है भाई ड्राफ्ट जब होता है तो भाई काफ़ी यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम्स WWE
WWE को फेस करनी पड़ती हैं। जैसे भाई रोमन अगर चैंपियन है भाई, इसी तरह अगर वो ड्राफ्ट में रॉ पे आ जाते और भाई वो सिर्फ WWE चैंपियन ना होते, सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियन हो, तो भाई वहाँ पे आते हैं, फिर चैंपियनशिप को भाई रेड करना पड़ता है। तो इस तरह भाई WWE को काफ़ी सिचुएशन यहाँ पर जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो अब भाई सब यहाँ पर जो चैंपियनशिप्स है उनके कलर यहाँ पर WWE जो है वो जनरल कलर रखने वाली है, गोल्ड कलर में भी दोस्तों। इस तरह के कलर चाह के भाई जो भी ड्राफ्ट हो, यहाँ पर कोई भी ब्रांड चेंज हो, तो भाई उससे यहाँ पर जो टाइटल्स है उसमें कोई चेंजिंग WWE को जो है वो ना करनी पड़े। और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और यूएस चैंपियनशिप भाई इनके डिज़ाइन यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि भाई गोल्ड कलर में है, कोई ब्रांड से स्पेसिफिक नहीं है, तो भाई यहाँ पर उनके जो टाइटल्स हैं वो यहाँ पर चेंज नहीं होने वाले। बाकी सब यहाँ पर टाइटल भी चेंज होंगे और उसके अलावा भाई इन टाइटल्स के जो नाम है वो भी हमें चेंज होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन भाई ये चीज़ नहीं है कि भाई हम लोग कहें कि भाई हाँ भाई शायद ये ड्राफ्ट के अंदर ही ये सारी चेंज हो जाएगी और भाई सारे चैंपियनशिप जो है वो एक साथ चेंज कर दिए जाएंगे। इसके बारे में भाई अभी ये जो सारी चीज़ें हैं ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, होंगी ज़रूर, लेकिन भाई अभी कुछ नहीं पता कि भाई कल हो जाए परसों हो जाए, लेकिन होंगी ज़रूर। अभी फिलहाल के लिए जो WWE है भाई उनको टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भाई कुछ करना पड़ेगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि भाई अगर रोमन के लिए भाई वो कोई न्यू चैंपियनशिप ला सकते हैं तो फिर यहाँ पर सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस भी भाई चैंपियन है, उनके साथ WWE क्या करेगी, तो वो चीज़ WWE को ज़रूर देखनी पड़ेगी। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।